बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है क्या नफ्स को बड़ा किया जा सकता है। इसका जवाब ये भी है कि नहीं और ये भी है कि हाँ। नहीं इस लिहाज से कि कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो नफ्स के साइज़ को बड़ा करती हो, क्योंकि इंटरनेट पे बेतहाशा डिफरेंट किस्म की मेडिसिन को कोड किया जाता है कि जी ये मेडिसिन नफ्स के साइज़ को इतना बड़ा कर देती है, इतना बड़ा कर देती है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे नफ्स के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। उन ट्यूब्स के अंदर ब्लड आता है और वो जितना पावरफुल आता है उतना ज़्यादा वो फैल जाता है। तो होता ये है कि वो जो मेडिसिन नफ्स को बड़ा करने के नाम पे आप लोगों को बेची जा रही होती हैं, उनके अंदर स्टेरॉइड्स होती हैं, उनके अंदर व्याग्रा किसी भी शेप में डिफरेंट क्वालिटी का वो मौजूद होता है, जो कि बुनियादी तौर पे नफ्स की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे वो लगता है कि वो बड़ा हो गया है। लेकिन वो आपके लिए और बहुत सारी चीज़ों में, आपकी किडनी के लिए ख़तरनाक है, आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक है, आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं, आपको ब्रेन हेमरेज का शिकार कर सकता है, और फ़ायदा उसका कोई नहीं है। वो वक्ती तौर पे जो नज़र आ रहा होता है कि शायद ज़रा सा फ़र्क आ गया। और हाँ, इस लिहाज से कि इसके लिए आपको डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस मिलती हैं मार्केट में। मैं लोकल बनने वाली डिवाइसेस का तो आपको हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा, जो हमारे यहाँ सियालकोट में अमूमन बनती हैं और बहुत बड़े बड़े से सिलेंडर्स होते हैं। बाहर की दुनिया से जो आते हैं, मिसाल के तौर पे चाइना है, थाईलैंड है, हांगकॉन्ग है, अमेरिका है, यूरोप है, इन ममालिक से जो इसके लिए डिवाइसेस आती हैं, जिनको उर्फ़ आम में वैक्यूम पम्प कहा जाता है, वो बड़ा अच्छा कमाल का रिजल्ट रखती हैं। बुनियादी तौर पे उनका काम ये होता है कि आपके मसल्स को, आपके ब्लड के जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, उनके साइज़ को बढ़ा देना। उनके बढ़ने से और मसल्स के बेहतर होने से, ब्लड फ्लो के बढ़ने से वो नफ्स का साइज़ जो है वो 1 महीने में तकरीबन ½ इंच तक उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। उसके वेट में भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिससे आपको एक मजबूती का एहसास होता है। उससे इरेक्शन भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि इरेक्शन बुनियादी तौर पे नाम है ब्लड फ्लो का। अगर ब्लड फ्लो कमज़ोर होगा तो इरेक्शन कमज़ोर होगी, अगर ब्लड फ्लो मजबूत और ताकतवर होगा तो इरेक्शन भी यकीनी तौर पे बेहतर होगी। तो अगर आपको फॉरेन असेंबल्ड मिलता है तो दैट्स अमेजिंग। वो आपके नफ्स में ज़रूर चेंज लेकर आता है, लेकिन इतना नहीं लेकर आता जितना कि आपको इंटरनेट पे दिखाया जाता है कि 4 इंच, 6 इंच, 5 इंच। मेरी आज तक की प्रैक्टिस में, 11 साल प्रैक्टिस में जो चीज़ आई है वो तकरीबन कोई ½ से लेकर और 2 इंच तक। इससे ऊपर कभी किसी को मैंने शायद इससे कम ही देखा होगा, इससे ज़्यादा कभी किसी को फ़र्क आते हुए नहीं देखा। लेकिन बहरहाल इस डिवाइस के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी इरेक्शन बेहतर हो जाती है, वेट में इसके इजाफा हो जाता है, इसकी विड्थ में इजाफा हो जाता है, इसकी हाइट में इजाफा हो जाता है। क्योंकि बाज़ लोगों के जहन में ये ख्याल है, या बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर नफ्स का साइज़ छोटा हो तो औलाद नहीं होती। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप मनी को चम्मच के साथ औरत की वजाइना में डाल दें तो वो तब भी माँ बन सकती है। तो इसलिए आपका अंदर उसके नफ्स का उसके अंदर जाकर डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। उसके बाद उसके छोटे या बड़े होने से कतई तौर पे औलाद का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ज़िक्र का मोटा होना या नफ्स का मोटा होना, बज़ाहिर तो लोग कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ता है। जब औरत इस अमल से बार बार गुजरती है तो बेशक वजाइना के अंदर कुदरत ने ये गुंजाइश रखी हुई है कि वो स्टिच होती है और ग्रिप में ले लेती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी ग्रिप ढीली होती चली जाती है। तो औरत शायद हाइट को या उसकी लंबाई को तो इतना महसूस नहीं करती, लेकिन उसकी विड्थ को यकीनी तौर पे महसूस करती है। बहुत से लोग मेरे पास सवाल लेकर आते हैं कि जी मेरा नफ्स जो है वो जड़ से पतला है और ऊपर से मोटा है। ये किसी सूरत में कोई ज़रर आसान चीज़ नहीं है, एक बड़ी नॉर्मल रीज़न है। जो लोग मास्टरबेशन करते हैं वो हमेशा एक ख़ास अंदाज में मास्टरबेट करते हैं। उस मास्टरबेशन में वो होता ये है कि जब वो उसको एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो इस पूरे एरिया में जो नफ्स के ऊपर मूव कर रहा होता है उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ रहा होता है, लेकिन जो नीचे का एरिया होता है उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा होता। तो नतीजा ये निकलता है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो मोटा हो जाता है और नीचे का जो हिस्सा है वो पतला रह जाता है, जो कि नीचे इनकी मोटाई की हमारी जो उंगलियां उनकी मोटाई की वजह से जो हिस्सा रह जाता है। आप इस बात को यूँ भी समझ सकते हैं कि जिस तरह आपका जो राइट हैंड होता है, जो राइट हैंडर्स हैं, तो उनका हमेशा ये मसल्स बने हुए होते हैं, मस्कुलर होता है, मजबूत होता है और हैवी होता है, जबकि जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमेशा सॉफ्ट होता है और उसके मसल्स इतने बड़े मजबूत नहीं होते, क्योंकि हम इस हाथ से मुसलसल काम करते रहते हैं। जिस तरह वैक्यूम थेरापी में भी बुनियादी तौर पे ये एक्सरसाइज ही होती है ब्लड फ्लो का, और उसकी वजह से उसके साइज़ में, उसकी हाइट में, उसकी विड्थ में बेहतरी आती है। सेम इसी तरह जिन हिस्सों पे ये रगड़ खा रहा होता है नफ्स के साथ,
उन हिस्सों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का साइज़ मोटा हो जाता है। और अमूमन हमारे पास लोग ये भी शिकायत लेकर आते हैं कि उनका नफ्स एक तरफ टेढ़ा है। उसकी भी रीज़न ज़्यादातर यही होती है कि जो लेफ़्ट राइट हैंड से मास्टरबेट करने वाले लोग होते हैं उनका हमेशा लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे मूव करता चला नफ्स, और जो लोग लेफ़्ट हैंडर होते हैं उनका हमेशा जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा होता है। उसकी रीज़न होती है कि ये जो उंगलियां होती हैं हमारी, ये जिस जगह पे रब हो रही होती हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा वहाँ मसल्स भी बढ़ जाएंगे और वहाँ पर मोटाई भी ज़्यादा आ जाएगी। एक और इशू कुछ लोगों का ख्याल होता है कि नफ्स पे जो बाल होते हैं उनकी वजह से कोई मर्दाना कमज़ोरी होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस्लाम ने हमें नाफ के बाल और नफ्स के साथ जो थोड़े से ऊपर एरिया तक आए हुए होते हैं बाल, उनको साफ़ करने का हुक्म दिया है कि कम से कम 15 दिन में लाजमी साफ़ कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके होने ना होने से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जो मैंने इसके बारे में नॉलेज हासिल की है, बालों को साफ़ करने से, उस्तरा फेरने से या सेफ्टी करने से यकीनी तौर पर वहाँ पर आपके नस में बेहतरी आती है। क्योंकि जब आप बालों को साफ़ करते हैं तो बालों को रीग्रोथ होने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है, और जिस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है यकीनी तौर पर वहाँ पर उसके साइज़ में और उसकी इरेक्शन में बेहतरी आ जाती है। बहुत शुक्रिया। हमें आपके सवालात का इंतज़ार रहता है। आप हमसे ज़रूर सवाल करें, क्योंकि आपके सवालात ही बहुत सारे लोगों के सवालात को हल कर सकते हैं और हमें भी जवाब देने में उसमें खुशी महसूस होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।